आप सभी भाई बहनों का आज की ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आज की ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज में चर्चा का जो विषय है वो है नैतिकता का अभाव। देखिए, कल युग चल रहा है। कल युग में हम सभी भाई बहनों के जीवन में कहीं ना कहीं हमें ये स्वीकार करना ही होगा कि हम सभी भाई बहनों के जीवन में कहीं ना कहीं कुछ अंश में नैतिकता का अभाव होता जा रहा है। और ये अभाव का अनुपात जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है, इसका प्रभाव या अभाव आपको हमें देखने को मिल रहा है। इसलिए मैंने आज की ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज में ही इस पर थोड़ा प्रकाश डालने का मन में आया है। देखिए, हम जितने भी मनुष्य हैं, यदि हम अपने कर्तव्य कर्मों का पालन नहीं करते, यानी यदि मनुष्य अपने दायित्वों को, अपने कर्तव्यों को, अपने जिम्मेदारियों को नहीं निभाता। देखिए, एक शब्द आता है ना, उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व का क्या अभिप्राय होता है कि हमें अपनी जिम्मेदारी के प्रति उत्तरदायी है, यानी कि हम अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करें। सर्वप्रथम हम नैतिक शब्द का अर्थ जान लेते हैं। देखिए, ये नैतिक शब्द नीति से निकला है। नीति क्या होती है? एक ऐसी रूपरेखा होती है कि जिस पर चलकर सभी मनुष्यों का कल्याण हो। क्योंकि इस भौतिक प्रकृति में देखिए 84 लाख प्रकार की योनियों में एकमात्र केवल मनुष्य योनि ही ऐसी है जिसके व्यवहार में जब अंतर आता जाता है। देखिए, ये जो युगों का परिवर्तन होता है, ये मनुष्यों के व्यवहार में जब एक गिरावट सी आने लगती है ना, तो उसके साथ साथ ही उसके फिर युगों में परिवर्तन माना जाता है। देखिए, पशु पक्षी तो देखिए सतयुग में भी जैसे अपना व्यवहार रखते थे, आज भी वैसे ही व्यवहार रखते हैं। देखिए, सतयुग, त्रेता, द्वापर और ये कलयुग चल रहा है। जैसे जैसे ये नैतिकता का अभाव होता जाता है, नैतिकता का अभिप्राय मैंने कहा ना, नीतिगत फैसले होता है जिन नीतियों पर चलकर सभी मनुष्यों का कल्याण होता है। यानी कि हमें अपने धर्म का पालन करना होता है, हमें अपने उत्तरदायित्वों को निभाना होता है। मैंने कहा ना, दायित्व के प्रति हमारी उत्तरदायी होती है, यानी कि हम सभी प्रकार के कर्तव्यों को यदि हम निभाते हैं, तो ये जो प्रकृति की जो एक व्यवस्था है, वो एक सुचारू रूप से चलती है। उसमें एक किसी भी प्रकार के एक गिरावट नहीं आती। अक्सर शहरों में एक व्यवहार में एक शब्द सुनने में आता है ना, उसने मनुष्य ने अपनी मॉरल ड्यूटी नहीं निभाई। देखिए, मॉरल ड्यूटी का मतलब ही है कि उसने अपनी नैतिकता नहीं निभाई, यानी कि उसने अपने व्यवहार में अपनी मानवता का पालन नहीं किया। एक साधारण सी बात है। देखिए, जैसा व्यवहार हम स्वयं के लिए पसंद नहीं करते, तो वैसा व्यवहार या वैसा आचरण या हमारी दिनचर्या में दूसरों के प्रति भी नहीं होना चाहिए। यानी कि हमें अपने व्यवहार में ईमानदारी रखनी चाहिए, दया भाव रखनी चाहिए, करुणा के भाव होने चाहिए। हमें निर्बल मनुष्यों के प्रति एक दया के भाव रखने होंगे। हमें अहिंसक होना होगा, यानी कि मनुष्यों के अलावा अन्य जितने भी जीव हैं, उन पर किसी भी प्रकार की हमें हिंसा नहीं करनी। हमें कमजोर मनुष्यों को तंग नहीं करना, किसी के साथ भी छल कपट हेरा फेरी नहीं करनी। जैसे अक्सर कहा जाता है कि माता पिता की सेवा करो, बड़ों का आदर करो, किसी अन्य मनुष्य की आप निंदा नहीं करें, बुराई नहीं करें, सभी मनुष्यों के प्रति हमें प्रेम भाव रखना चाहिए। हमें तो देखिए सभी जीवों के प्रति भी क्योंकि दया भाव रखनी है, तो फिर ये प्रेम होने पे ही ये संभव हो पाता है। तभी आपके हमारे जीवन में ये जो आज मांसाहार का जो खाने में प्रचलन हो चुका है, यानी नैतिक मूल्यों का पालन होने से सहज ही मनुष्य फिर इस प्रकार के पाप कर्मों से बच जाता है। देखिए, मनुष्य जोनि कर्म जोनि है। हम अपने व्यवहार में जैसे जैसे कर्म करते हैं, यदि पुण्य कर्म करते हैं तो उनका भविष्य में हमें सुख रूपी फल मिलता है। यदि हम पाप कर्म करते हैं तो भविष्य में हमें मिलने वाले दुखों से या पीड़ा से हम बच नहीं सकते। देखिए, मनुष्य से नीचे की ये जो जितनी भी जोनि है, ये भी कभी ना कभी आपके हमारे जैसे मनुष्य योनि में ही थे। इनके जीवन में भी नैतिकता का अभाव होने से इन्होंने पाप कर्म कर दिए थे। तो हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में इन नैतिक मूल्यों को अपने जीवन में प्रमुखता देनी होगी, यानी कि इन नैतिक मूल्यों का हमें पालन करना होगा। देखिए, मुझे आज भी याद आ रहा है
जब हम प्राइमरी कक्षा में पढ़ते थे तो प्रत्येक कक्षा के बाहर कुछ ऐसे ही नैतिक मूल्य यानी कि ऐसे नैतिक शिक्षा संदेश लिखे होते थे। और ये आरंभ में ही देखिए बच्चों के मन मस्तिष्क में जैसे जैसे ये शुभ संस्कार बनते हैं, तब ऐसी स्थिति में युवावस्था आने पे उनका पता नहीं होता। आज कलयुग में अक्सर ऐसा देखा जा रहा है कि एक माता पिता अपने बच्चों की भौतिक शिक्षा के प्रति तो एक गंभीर रहते हैं, उस पर अधिक धन भी खर्चते हैं, लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा को हो या आध्यात्मिक मूल्यों को इतनी प्रमुखता नहीं देते, जिसके फलस्वरूप मनुष्य की जब वो युवावस्था आती है तब ऐसी स्थिति में वो विषय भोगों से प्रेरित होता हुआ अनीतिगत कार्य करने लगता है। यानी ऐसी स्थिति होने पे फिर वो स्वयं के विषय भोगों के प्रति ही जागरूक रहता है या अधिक से अधिक अपने परिवार के विषय भोगों के साधन जुटाने के प्रति ही अधिक जागरूक रहता है। तब ऐसी स्थिति बनने पे उसमें नैतिकता का अभाव आने लगता है, उसपे नैतिक मूल्यों में गिरावट आने लगती है, हरास्य होने लगता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य झूठ, छल, कपट, ठगी, हेरा फेरी, चोरी, डकैती, विभिन्न प्रकार के अपराधों में लिप्त होने लगता है। देखिए कलयुग में तो हत्या तक भी अपराध देखे जा रहे हैं। ये इन सभी के पीछे क्या है? आपके हमारे जीवन में जब नैतिक मूल्यों का ह्रास होने लगता है, जिसका मूलभूत कारण क्या है कि मनुष्य का सतोगुण का जो अभाव होता जा रहा है, उसके जीवन में सात्विकता न्यून स्थिति में आने जा रही है, कमजोर होती जा रही है, और उसमें राजसी भाव या राजसी वृत्तियां यानी कि संसारी विषय भोगों का जो एक आकर्षण है वो उसके मन मस्तिष्क पर एक प्रधान स्थिति में बनता जा रहा है, जिसके फलस्वरूप कब मनुष्य तमोगुण में गिर जाता है यानी कि वो अपराध जगत में अपने आप को लिप्त करने लगता है, कब वो पाप कर्मों में लिप्त हो जाता है, मनुष्य को स्वयं भी पता नहीं चलता। यानी मनुष्य सतोगुण के अभाव में, ज्ञान के अभाव में, रजोगुण में अपने आप को अधिक व्यसनी बना लेता है, जिसके फलस्वरूप उसके दिन भर के जो एक फैसले होते हैं वो अनीतिगत होने लगते हैं। अनीतिगत होने के फलस्वरूप उसमें नैतिकता के जो एक मूल्यों में निरंतर गिरावट आती जाती है और मनुष्य पाप कर्मों में सहज ही एक लिप्त होता जाता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में सात्विकता बढ़ाने के लिए मनुष्य को सत्संग करना चाहिए, यानी कि सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त का संग करना चाहिए, ताकि प्रकृति की जो एक अनुकूल शुद्धतम अवस्था है उसमें परमात्मा का हम ध्यान लगा सके। हमारे अंदर नैतिक मूल्य जो आरंभ से ही आपके हमारे भीतर में सोए हुए हैं वो जाग जाए, ताकि आपके हमारे व्यवहार में, आपके हमारी दिनचर्या में एक रजोगुण मर्यादा में रहे। रजोगुण मर्यादा में रहने की स्थिति में ही आप और हम तमोगुण के जो एक दूषित प्रभाव से अपने आप को बचा सकते हैं और अपने मिले हुए जीवन को एक सकारात्मक दिशा दे सकते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में निरंतर बढ़ती जाए, ताकि समाज में एक सतोगुनी वातावरण का विस्तार हो। उस सतोगुनी वातावरण में हम सभी भाई बहनों का जीवन सुखमय बीते। तो इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा को यहीं विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस वीडियो को अन्य लोगों में भी शेयर करें, और यदि इस वीडियो में आपको किसी तरह की कोई कमी लगती हो, कोई शिकायत हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आप अपने विचार लिख सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज की ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज को हम यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नई ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।